वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो यूनिट नंबर 15 है एसी सर्किट या अल्टरनेटिंग करंट वो हम स्टार्ट करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या फ़र्क है। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट जो पीरियोडिकली यानी कि रेगुलर मैनर में अपनी डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है, यानी कि वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। अल्टरनेटिंग करंट और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है वो साइनोसॉइडल ग्राफ होता है या साइनोसॉइडल वेव होता है ज़्यादातर, लेकिन स्क्वायर वेव भी हो सकता है, ट्रायंगल वेव भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो एसी जनरेटर है उसके अंदर साइनोसॉइडल ग्राफ बनता है। ये हमारे पास है साइनोसॉइडल ग्राफ। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर एसी जनरेटर पढ़ा था, उसके अंदर भी आपने ये ग्राफ बनाया था। एसी करंट की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है और उसका प्रॉपर टाइम पीरियड भी होता है, यानी कि एसी करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है। और पाकिस्तान के अंदर जो एसी की जो वैल्यू है इन पाकिस्तान इंडिया एंड यूके etc F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। पाकिस्तान, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया और कुछ दूसरे ममालिक में एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है, जबकि कुछ ममालिक में 60 हर्ट्ज भी है। 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर जो मशीनें हैं वो अच्छी तरह से काम करती है, इसलिए 50 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी चूज़ की गई है। हम अल्टरनेटिंग करंट की जो कैलकुलेशन करते हैं तब हम अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू को हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में लेते हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है, यह हमारे पास करंट है, ये टाइम है, ये वन कंप्लीट अल्टरनेशन है, वन साइकिल, वन वाइब्रेशन या वन साइकिल पर सेकेंड है। ये फ्रीक्वेंसी कल होता है साइकिल पर सेकेंड, यानी कि एक साइकिल में वन वाइब्रेशन कंप्लीट करे, उसको हम कहते हैं 1 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। इसका मतलब अगर पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है एसी की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो इसका मतलब ये है एक सेकेंड में एसी 100 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। पाकिस्तान में अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज है तो एक सेकेंड में अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को 100 दफ़ा वो चेंज कर सकता है। इसीलिए स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन करता है ना, अगर ये डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है तो ये जो बल्ब ऑन ऑफ होना चाहिए वो ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन वो एक सेकेंड से छोटे टाइम में हो रहा है। एक सेकेंड से छोटे टाइम में कोई इवेंट अकर होता है तो ह्यूमन ब्रेन सेंस नहीं कर सकता, इसलिए हमें पता नहीं लग रहा है, लेकिन ऑन ऑफ हो रहा है। हम घरेलू यूज़ और कमर्शियल यूज़ के लिए हम ज़्यादातर एसी करंट को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जो बिजली है वो एसी करंट है। डीसी करंट जो है वो करंट जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकता, यानी कि वो करंट जो एक डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है उसको हम डायरेक्ट करंट या डीसी करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन होती है। ग्राफ का जो शेप है वो ट्रायंगल और रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन डीसी में ज़्यादातर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। डायरेक्शन तो कांस्टेंट ही होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड ज़्यादातर कांस्टेंट होता है। लेकिन डीसी करंट की जो मैग्नीट्यूड वो चेंज भी कर सकता है। डीसी करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादातर, देखो डायरेक्शन किसी भी सूरत चेंज नहीं हो सकती, लेकिन डीसी में मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है बहुत कम। ये भी हमारे पास डीसी है, लेकिन इसमें डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ज़्यादातर डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा। डीसी करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डीसी करंट को हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम मैक्सिमम वैल्यू का हम यूज़ करते हैं। एक हमारे पास है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू जो है एसी में हम इस्तेमाल करते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम डीसी में इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू इन डीसी। आरएमएस वैल्यू क्या है ये हम आपको बताएंगे, इसके लिए हम अलग वीडियो करेंगे। एसी करंट का जो ग्राफ है वो ऐसे हैं, करंट टाइम कुछ ऐसे हैं।
ये पॉजिटिव पीक है, ये नेगेटिव पीक है, कुछ ऐसे पॉजिटिव पीक नेगेटिव पीक। सपोज अगर इनका एवरेज लेंगे, हम एवरेज वैल्यू लेंगे करंट की, तो ये पॉजिटिव पीक प्लस नेगेटिव पीक डिवाइड बाय 2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आंसर 0 आएगा। इस तरह से तो गलत हुआ, यानी कि बल्ब जल रहा है, लेकिन हम ये कहेंगे कि सर्किट में करंट और वोल्टेज 0 है। वोल्टेज का भी वही आएगा, Vm प्लस माइनस Vm डिवाइड बाई 2, ऐसे ये आंसर 0 आएगा। तो बल्ब तो जल रहा है, लेकिन हम कहें कि जो करंट है वो भी 0 है, वोल्टेज भी 0 है। तो अगर करंट और वोल्टेज 0 है तो ये बल्ब कैसे रोशन हो रहा है, हीटर कैसे रेड हो रहा है, पंखा कैसे काम कर रहा है, तो ये सेंस नहीं मान रहा था। इसलिए एक असल में इन रियलिटी जो एवरेज सिर्फ एवरेज नहीं हो रहा, इनका स्क्वायर लेके हम एवरेज निकालते हैं, यानी कि जब नेगेटिव साइन का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाता है। जैसे कि आपने 10 क्लास में और 10 क्लास में भी आपने डिराइव किया है, और अभी जो सेकेंड ईयर फिजिक्स के जो यूनिट नंबर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे भी आपने डिराइव किया है, P = I²R। दूसरा फार्मूला है P = V²/R। ये फार्मूला मैथमेटिकली डिराइव किया है आपने। यहाँ पर करंट के ऊपर स्क्वायर है, वोल्टेज के ऊपर स्क्वायर है, तो हम ये जो AC है उसके ऊपर स्क्वायर हम लेंगे, फिर एवरेज निकालते हैं। तो ताकि नेगेटिव साइन का देखिए यहाँ पर -Im का हम स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये कैंसिल नहीं होगा, ये फिर इस तरह से सेंस बनेगा। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है हम अलग वीडियो करेंगे, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया समझाने के लिए। फिजिक्स सिखलाई अकेडमी के चैनल पर आपको 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक के जो फिजिक्स है उसके नोट्स प्लस लेक्चर के वीडियोस मिलेंगे। 9 और 10 में नेशनल बुक फाउंडेशन और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड दोनों बुक की जो वीडियोस मिलेंगी। फिलहाल मैंने जो 9-10 लेवल पर कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल के वीडियोस में बनाकर अपलोड कर रहा हूं, और स्टेप बाय स्टेप हम टॉपिक के ऊपर भी हम वीडियोस बनाना स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल प्लस टॉपिक के वीडियोस आपको मिलेंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो कंसेप्चुअल है उसके तमाम लेक्चर के वीडियोस बनाकर मैंने अपलोड कर दी है। न्यूमेरिकल तकरीबन 50% मैंने कर लिया है, बाकी इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा। फिलहाल मैं टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ FSC लेवल पर। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो फिज़िक्स है उसके 2 चैप्टर के टॉपिक के वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, बाकी अपलोडिंग जारी है। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो फिजिक्स सिखलाई अकेडमी के जो चैनल है उसके ऊपर आपने वीडियोस डेली वॉच करनी है। न सिर्फ वीडियो डेली वॉच करनी है, बल्कि आपने वीडियोस को स्टार्ट से एंड तक पूरी वॉच करनी है। कोई भी पॉइंट स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो क्या होगा, फिर वो कॉन्सेप्ट स्किप हो जाएगा, फिर आपको फिर फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप पूरा वीडियोस आप वॉच करेंगे तो फ़ायदा आपका है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फिजिक्स सिखलाई अकेडमी के जो चैनल है इसकी एक और खूबी है, हर टॉपिक के कंसेप्चुअल के न्यूमेरिकल के प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, जो कि बोर्ड में अच्छे नंबर लेने के लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा आपने खुद भी डेली वीडियोस वॉच करनी है, अपने बहन भाइयों को, क्लास फेलोज़ को, स्कूल फेलोज़ को, नेबर्स को, सबको आप फिजिक्स सिखलाई अकेडमी के चैनल के बारे में बताना है, और उनको भी आपने फिजिक्स सिखलाई अकेडमी के चैनल पर लेकर आना है, वही फ़ायदा उठा सकें। कीज़ में, गाइड में मुश्किल अल्फाज में नोट्स लिखे होते हैं, स्टूडेंट को समझ नहीं आती, तो यहाँ पर मैंने इंतहा आसान अल्फाज में स्टैंडर्ड नोट्स मैंने लिखा है। और ये जो नोट्स है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड के ऊपर, ये वो नोट्स है जो पिछले 8-10 साल के जो टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान मैंने स्टूडेंट को लिखवाया। जब स्टूडेंट ने वो बोर्ड में लिखे तो उनके पूरे नंबर आए, यानी कि आसान भी है, सिंपल है, शार्ट भी है, और अच्छे नंबर भी आपके आएंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।